नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच खेला गया आईपीएल का 24वां महामुकाबला पसंद आया तो इस वीडियो को दिल से लाइक और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आईपीएल 2024 का 24वां और अब तक का सबसे रोमांचक, सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज आईपीएल इतिहास की दो बड़ी टीमें राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच समाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में खेला गया। ऐसे में मुकाबले की शुरुआत हुई गुजरात के टॉस को जीतने को लेकर। जी हां, आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कप्तान सुमन गिल ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और विपक्षी टीम राजस्थान को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। फिर महामुकाबला शुरू हुआ और रनों की बारिश करने के इरादे से राजस्थान की ओर से यशस्वी जायसवाल और जॉस बटलर ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी और ऐसा ही कुछ देखने को मिला। यहाँ मैदान में आते ही पहले ही ओवर में राजस्थान के विस्फोटक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने गुजरात के गेंदबाजों की पिटाई करते हुए महज 3 ओवर में ही टीम को 30 रन के पार पहुंचा दिया। दोस्तों, राजस्थान का स्कोर बोर्ड काफी बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ रहा था, लेकिन तभी मैच का 5वां ओवर लेकर आई उमेश यादव ने राजस्थान की इस जोड़ी को तोड़ दिया। यहाँ ओवर की दूसरी गेंद पर बेहतरीन बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल को विकेट कीपर के हाथों कैच आउट कराते हुए राजस्थान को पहला झटका दे दिया। आपको बता दें, यशस्वी जायसवाल 24 रन बनाकर आउट हुए। ऐसे में जल्दी पहला विकेट गिर जाने के बाद मैदान में उतरे राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन और आते ही दो तेज तर्रार चौके जड़ते हुए पारी की आगाज किया। लेकिन दोस्तों, दूसरे छोर पर खड़े जॉस बटलर यशस्वी जायसवाल के आउट होने के बाद ज्यादा देर तक क्रीज पर टिक ना पाए और पावर प्ले के अंतिम यानी छठे ओवर में स्लिप में खड़े खिलाड़ी राहुल तवेदिया को कैच थमाकर अपना महत्वपूर्ण विकेट गंवा बैठे। आपको बता दें, जॉस बटलर आज 10 गेंद में मात्र 8 रन की धीमी पारी खेलकर आउट हुए। दोस्तों, पावर प्ले में ही 2 विकेट गंवाने के चलते आज राजस्थान 6 ओवर का खेल खत्म होने तक महज 43 रन का स्कोर बोर्ड पर लगाने में सफल हो पाया। दोस्तों, राजस्थान की ओपनिंग बल्लेबाजी गुजरात के खिलाफ आज टीम को ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाने में पूरी तरह असफल रही। ऐसे में अब मैदान में खड़े दो बल्लेबाज कप्तान संजू सैमसन और नए बल्लेबाज रेहान पराग को ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए तेज गति से स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ाने की जरूरत थी। परंतु दोस्तों, पावर प्ले के बाद जयपुर के मैदान में गुजरात को काफी बेहतरीन गेंदबाजी मैदान में देखने को मिल रही थी, जिस कारण से दोनों ही बल्लेबाज बड़ा शॉट खेलने में असफल थे और हर ओवर में 6 से 8 रन देखने को ही मिल रहे थे। ऐसे में दोस्तों, गुजरात के सामने बड़ा लक्ष्य खड़ा करना था, तो अब दोनों ही बल्लेबाजों को रनों की बरसात करना जरूरी था और दोस्तों, मैच के 13वें ओवर में ऐसा ही कुछ देखने को भी मिला। जी हाँ, मैच का 13वां ओवर लेकर आए नूर अहमद की स्ट्राइक पर खड़े बल्लेबाज रेहान पराग ने बुरी तरह से डाई करते हुए ओवर में 2 गगनचुंबी छक्के जड़ते हुए 15 रन बटोर डाले। यहीं रेहान पराग को देखते हुए दूसरे छोर पर खड़े कप्तान संजू ने भी अब अपने हाथ को खोलते हुए गुजरात के गेंदबाजों की पिटाई कर दी। मैदान में चौकों और छक्कों की बरसात करना शुरू कर दी। दोस्तों, अचानक यह राजस्थान का स्कोर काफी तेजी से बढ़ना शुरू हो चुका था और देखते ही देखते दोनों ही बल्लेबाजों ने तीसरे विकेट के लिए 50 रन से अधिक अहम साझेदारी भी निभा डाली। दोस्तों, रेहान पराग जिसका प्रदर्शन इस साल आईपीएल में काफी बेहतरीन था, क्योंकि कुछ ही देर बाद रेहान पराग ने अपने धमाकेदार बल्लेबाजी के दम पर गुजरात के खिलाफ इस आईपीएल का अपना तीसरा अर्धशतक जड़ दिया। दोस्तों, संजू और रेहान की धुआंधार बल्लेबाजी को देख गुजरात के कप्तान सुमन गिल के चेहरे के रंग बदल दिए, क्योंकि रन रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। स्पिनर राव या तेज गेंदबाज सुमन गिल का कोई भी हैदराबाद इन दोनों खिलाड़ियों के सामने काम नहीं कर पा रहा था, क्योंकि रेहान पराग के बाद अब संजू सैमसन भी अपने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के दम पर अपना अर्धशतक जड़ चुके थे। दोस्तों, मैदान में मानो जैसे आज दोनों बल्लेबाज ने आतंक मचा दिया हो। जी हाँ, क्योंकि हर ओवर में दोनों ही बल्लेबाज बड़े शॉट खेलते हुए 15 से 20 रन बटोर रहे थे। ऐसे में अब महज अंतिम 2 ओवर का खेल बाकी था। अगर राजस्थान को 200 रन के पार पहुंचाना था तो अब अंत तक अब इन दोनों ही बल्लेबाजों को ताबड़तोड़ शॉट खेलने को जरूरत थी। लेकिन दोस्तों, मैच के 19वें ओवर में बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे रेहान पराग का धैर्य खो बैठे और एक बार फिर गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाने के चक्कर में बाउंड्री पर खड़े विजय शंकर के हाथों में कैच आउट होते हुए अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। आपको बता दें, रेहान पराग 76 रन बनाकर आउट हुए। फिर मैदान में उतरे राजस्थान के विस्फोटक बल्लेबाज सिमरन हेटमार और आते ही एक तेज तर्रार चौका जड़ दिया और उन्होंने अपनी पारी का आगाज कर दिया और अंतिम ओवर में भी राजस्थान के बल्लेबाजों ने 2 छक्कों की मदद से 19 रन बटोर लिए और यह मुकाबला जीतने के लिए गुजरात के सामने 197 रनों का एक विशाल लक्ष्य खड़ा कर दिया। ऐसे में दोस्तों, इसके बाद राजस्थान से मिले 197 रनों का लक्ष्य का पीछा करने गुजरात की ओर से कप्तान सुमन गिल और साइन प्रदर्शन ओपनिंग बल्लेबाज करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, राजस्थान ने दिया हुआ लक्ष्य काफी बड़ा था। ऐसे में दोनों ही बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने की जरूरत थी, लेकिन दोस्तों, राजस्थान के
खिलाफ आज गुजरात की शुरुआत काफी खराब रही। जी हाँ, क्योंकि बेहतरीन गेंदबाजी के सामने साई सुदर्शन हो या सोहन गिल बड़ा शॉट खेल नहीं पा रहे थे, जिस कारण पहले ही 4 ओवर तक राजस्थान मात्र 26 रन ही बटोर सकी। लेकिन दोस्तों आखिर पर पावर प्ले के अंतिम यानी छठे ओवर में कप्तान सोहन गिल ने अपने हाथ बोलते हुए एक गगनचुंबी छक्का और एक चौका जड़ते हुए 14 रन बटोर लिए। अब 6 ओवर का खेल खत्म होने तक टीम 44 रनों तक पहुंची थी। दोस्तों पावर प्ले में आज गुजरात की शुरुआत काफी खराब रही थी और राजस्थान ने दिया हुआ अल्लाह काफी बड़ा था। ऐसे में लक्ष्य के करीब भी पहुंचना था, तो अब मैदान में मौजूद दोनों ही बल्लेबाजों को ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करने की जरूरत थी। लेकिन पावर प्ले के बाद भी राजस्थान की बेहतरीन गेंदबाजी जयपुर में देखने को मिल रही थी, जिस कारण दोनों ही बल्लेबाज बड़ा शॉट खेलने में कठिनाई का सामना कर रहे थे और दबाव बढ़ता जा रहा था। और इस दबाव का फायदा उठाया मैच का 9वां ओवर लेकर आए कुलदीप सेन ने, जिन्होंने अपने ओवर की दूसरी गेंद पर साई सुदर्शन को LBW आउट करते हुए गुजरात को पहला झटका दे दिया। आपको बता दें साई सुदर्शन 35 रन बनाकर आउट हुए। ऐसे में पहला विकेट गिर जाने के बाद कप्तान सोहन गिल का साथ देने मैदान में उतरे IPL का पहला महामुकाबला खेल रहे मैथ्यू वेड। लेकिन दोस्तों इस महामुकाबले में वह टीम के लिए कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए और 2 ओवर के बाद ही सीधा क्लीन बोल्ड होते हुए अपना विकेट गवा बैठे। आपको बता दें कुलदीप सेन ने उन्हें महज 4 रन पर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। वहीं दोस्तों कुलदीप सेन का तूफान यहीं रुकने का नाम नहीं ले रहा था। इसके बाद मैदान में उतरे अभिनव मनोहर का भी पत्ता साफ कर दिया, मात्र 1 रन पर पवेलियन भेज दिया। दोस्तों पहले ही आज गुजरात के बल्लेबाज पावर प्ले में एक बेहतरीन शुरुआत नहीं दिला पाए थे और साथ ही अब 3 बड़े बल्लेबाज भी पवेलियन लौट चुके थे। मुश्किल बढ़ती जा रही थी और एक छोर पर सोहन गिल तो मौजूद थे, लेकिन दूसरे छोर पर कोई भी बल्लेबाज उनका साथ निभा नहीं पा रहा था। ऐसे में मैदान में उतरे विजय शंकर, जिनसे इस महामुकाबले में गुजरात को पूरा खेमा एक बड़ी पारी की उम्मीद लगाकर बैठा था। लेकिन दोस्तों विजय शंकर ने गुजरात की इन उम्मीदों पर पानी फेर दिया। जी हाँ, मैच के 14वें ओवर में क्लीन बोल्ड होते हुए अपना विकेट गवा बैठे। आपको बता दें चहल ने उन्हें 16 रन के नीचे स्कोर पर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। दोस्तों राजस्थान के बेहतरीन गेंदबाज के सामने गुजरात का बल्लेबाजी क्रम पत्तों की तरह ढेर होते हुए जा रहा था। ऐसे में अब अंतिम 5 ओवर का खेल बाकी था। गुजरात को जीत के लिए चाहिए थे 73 रन। कप्तान सोहन गिल का साथ देने मैदान में उतरे राहुल तैतीया। ऐसे में दोस्तों इस बीच मैदान का 16वां ओवर लेकर ओवर की शुरुआत गुजरात के लिए काफी बेहतरीन रही और 2 गेंद पर सोहन गिल ने 2 करारे चौके जड़ते हुए, परंतु दोस्तों चहल ने एक सी गेंद पर सोहन गिल को स्टंप आउट करते हुए गुजरात को इस मुकाबले का सबसे बड़ा झटका दे दिया। आपको बता दें सोहन गिल बेहतरीन रन बनाकर आउट हुए, लेकिन दोस्तों इसके बाद मैदान में उतरे शाहरुख खान ने आते ही आतंक मचा दिया और 17वें ओवर में एक गगनचुंबी छक्का और एक करारा चौका जड़ दिया। वहीं इस ओवर में राहुल तवेदिया के बल्ले से भी एक शानदार चौका देखने को मिला। लेकिन दोस्तों अगला ओवर लेकर आए डेड ओवर स्पेशलिस्ट आवेश खान सर्व का पत्ता साफ कर दिया और 14 रन के नीचे स्कोर पर LBW आउट करते हुए गुजरात की ओर एक बड़ा झटका दे दिया। दोस्तों गुजरात की स्थिति मुझसे बदतर हो चुकी थी, क्योंकि अब अंतिम जोड़ी मैदान में राहुल तवेदिया और रशीद खान थे। अंतिम 10 गेंदों में चाहिए थे 29 रन, जहां पर रशीद खान और राहुल तवेदिया ने एक चमत्कारी बल्लेबाजी करते हुए 2 चौकों की मदद से 14 रन बटोर लिए, जिस कारण मुकाबला अब रोमांचक मोड़ ले चुका था। अंतिम 6 गेंदों पर जीत के लिए 15 रनों की आवश्यकता थी और पहली ही गेंद पर रशीद खान ने करारा चौका जड़ दिया, तो दूसरी गेंद पर गुजरात ने 2 रन बटोर लिए। लेकिन तीसरी ही गेंद पर एक बार फिर रशीद खान ने एक चौका जड़ दिया और ऐसा अब 2 गेंद पर 4 रनों की जरूरत थी। लेकिन तभी राहुल तवेदिया का रन आउट हो गए और ऐसे में एक गेंद में जीत के लिए 2 रन चाहिए थे और अंतिम गेंद पर रशीद खान ने एक चौका जड़ते हुए इस महामुकाबले में गुजरात को एक ऐतिहासिक जीत दिला दी। आपको बता दें गुजरात ने अंततः मुकाबला 3 विकेट से अपने नाम कर लिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।